नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, शिवरात्रि का जो पर्व है फागुन में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। कहते हैं कि इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे और उनका विवाह भी इस दिन हुआ था। तो इसलिए हम इस दिन को मतलब शिवरात्रि के दिन को मनाते हैं शिवरात्रि के रूप में। ठीक है। और इस दिन कई जगह पे शिव जी का विवाह होता है। ठीक है। और इस बार जो शिवरात्रि है वो 8 मार्च को पड़ रहा है। ठीक है। मतलब 8 मार्च को मनाया जा रहा है। तो इस दिन कुछ ऐसे खास उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके धन में, रोजगार में और कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी और रोजगार और धन में आपको हमेशा हमेशा के लिए उन्नति होती रहेगी। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी इच्छा है वो एकदम पूर्ण रूप से, एकदम आपकी जो भी मनोकामना परिपूर्ण जरूर हो जाएगी इस बार की शिवरात्रि से, अगर आप शिवरात्रि के दिन उपाय अगर कर लेते हैं तो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से उन उपायों को करना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि शिव जी के दिन मतलब शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है कि शिव जी का पूजा किया जाता है और शिव जी को जब पूजा किया जाता है ना, तो उनको ध्यान में रखते हुए और माता पार्वती को ध्यान में रखते हुए उनकी जो भी उनसे अपनी मनोकामना होता है ना, उनकी मतलब उनको बताते हुए आपको करना होता है कि हे प्रभु, हमारा यह विपत्ति दूर कर दो या हमारा यह दुख जो है दूर कर दो। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवरात्रि के दिन इन उपायों में से कोई भी उपाय कर लेते हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, तो आपके भी जीवन में चार चांद लग सकते हैं। आपके भी जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। जो आज तक आपके कभी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी, तो वो आपकी इच्छा इस बार जरूर पूरी हो सकती है। ठीक है। लेकिन आप जो शिवरात्रि के दिन किसी भी उपाय को करते हैं तो उस उपाय को करने से पहले एक बार आप अपने मन में विश्वास करके उन उपाय को करें। ठीक है। क्योंकि अगर आप उपाय को जो करेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो वह उपाय सफल नहीं होता है। अगर आप उस उपाय को करने से पहले आपके मन में इतना विश्वास है कि भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ सफल कर देगा, जो भी हमारी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाता है, तो तभी जाके आपके जीवन में या आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ, हम इस उपाय के करेंगे तो हमारा यह उपाय सफल होगा। ठीक है। अगर नहीं विश्वास है, नहीं भरोसा है, तो आप इन उपाय को बिल्कुल ना करें। ठीक है। क्योंकि अगर उन उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो वो आपका सफल नहीं होगा। तो आइए अब आगे हम आप लोग को बता ही देते हैं कि आपको कौन सा उपाय कैसे करना है और किस तरह से करना है। ठीक है। तो दोस्तों, पहला उपाय किसके लिए है कि जैसे आपके जीवन में कभी भी मतलब जो रोजगार करते हैं, दुकान चला रहे हैं या कोई अपना कंपनी खोल के रखा है, तो उनके जीवन में जो बरकत नहीं हो रहा, बढ़ंती नहीं हो रहा, कामकाज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन बस उनको एक घी का दीपक बनाना है। ठीक है। उनको क्या करना है, एक घी का दीपक उनको तैयार करना है। ठीक है। साथ में उनको एक रुद्राक्ष का आप लेना है, मतलब जो मोती होता है ना, एक रुद्राक्ष का मोती लेना है। ठीक है। तो इन दो चीज को लेकर, मतलब दो जो सामग्री है, घी का दीपक और एक रुद्राक्ष को लेकर शिवलिंग मतलब शिवालय पे चले जाएं। ठीक है। और शिवलिंग पर जाकर, ठीक है, शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाएं और बैठने के बाद से क्या करना है, जो घी का दीपक है ना, उसको लेकर जाएंगे वहां पे प्रज्वलित करके रख देंगे शिवलिंग के सामने आरती करके। उसके बाद से जो एक रुद्राक्ष की मोती है, उस मोती को वहां पे शिवलिंग के पास ओम नमः शिवाय कहते हुए और साथ में नमः शिवाय कहते हुए वहां पे उनको उस रुद्राक्ष के मोती को अर्पित कर देना है आपको। ठीक है। अगर आप इस उपाय को कर देते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्र है, जो भी आपके रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और जो भी आपकी इच्छा है वो परिपूर्ण कर देंगे महादेव आपका।
ठीक है। आपको बस क्या करना है, ये सारी चीज़ सामग्री को आपको वहाँ पे समर्पित करने के बाद से आपको भोलेनाथ से विनती करना है, ठीक है, कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हमारी जो भी रोजगार में अटका हुआ काम है, मतलब जो अटक जा रहा है वहाँ पे, या किसी तरह से मेरा कार्य जो रोजगार में सफल नहीं हो पा रहा है, तो उससे सफलता करने का प्रार्थना आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद से क्या करना है, जो रुद्राक्ष है उसको आपको अपने गले में वहाँ से मतलब शिवलिंग के पास से आपको उठा लेना है। और उठाने के बाद से क्या करना है, आपको किसी लाल धागे में या काले धागे में उसको रुद्राक्ष के जो मोती है उसको रख के आपको अपने गले में धारण कर लेना है, मतलब पहन लेना है, ठीक है। पहनने के बाद से आपको मांस मदिरा या किसी चीज़ का सेवन नहीं करना है, सिर्फ आपको नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल भोजन करना है, जिससे आपके जीवन में सभी सुख आ सके, सभी दुख दूर हो सके, ठीक है। तो अब आइए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं, ठीक है। किसके लिए, ध्यान से सुनिएगा। जिसे धन का प्राप्ति चाहिए, जिसे अपने जीवन में धन की जो कमी है ना उसको पूरा करना है, धन से उनको हर जुड़ी हुई इच्छा पूरी करनी है, तो वह इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। क्या करना है, आपको चौमुख दीपक लेना है, ठीक है। एक दीपक लेना है घी वाला आपको, लेकिन चौमुख बाती वाला आपको दीपक बनाना है, ठीक है। चौमुख दीपक वाला आपको एक घी का दीपक आपको ले लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेना है, ठीक है। एक चांदी का सिक्का लेना है। फिर आपको ये दोनों सामग्री लेके आपको कल शिवरात्रि के दिन आप शिवालय चले जाएंगे, और शिवालय जाकर आप वहाँ पर चौमुख दीपक वाला जो दिया लेके गए हैं वो घी का दिया शिव जी के सामने, यानी आपको शिवलिंग के सामने आपको वहाँ पे उनको आरती करके जला दे, मतलब जलाने के बाद से आपको आरती करके रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, जो चांदी का सिक्का है ना उसे आप अर्पित कर देंगे शिवलिंग के सामने, ठीक है। शिव शंकर भोलेनाथ को आप वहाँ पे अर्पित कर देंगे, ठीक है। अर्पित करने के बाद से आपको क्या करना है, एक विशेष मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। वह विशेष मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो बीज मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः, ठीक है। ओम दारिद्र्य दुखनाय, ठीक है, दुख दहनाय नमः शिवाय, ठीक है। क्या है बीज मंत्र, ओम दरिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इस बीज मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद से आपको शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करना है, और चांदी के सिक्के को वहां से आप उठा लाएंगे। और उठाने के बाद से आपको क्या करना है, जहाँ पे आप धन रखते हो, जहाँ पे आप तिजोरी हो आपके, या कुछ पैसे जो भी रखते हो, वहाँ पे आप लाके उस चांदी के सिक्के को रख देंगे, जिससे आपके घर में एकदम धन का जो है बाढ़ सा आने लगेगा। लेकिन आपको ये, आप अगर सोचेंगे कि धन की वर्षा होने लगेगी, तो ऐसा कोई कुछ होता नहीं कि जो आपको सीधे आसमान से वर्षा होगी, नहीं। कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिख जाएगा जहाँ से आपका धन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो आपके पैसे नहीं रुकते हैं वो रुकना शुरू हो जाएगा, धन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस उपाय को, अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके जीवन में बहुत कर्ज है लेकिन आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में दिक्कतें आती रहती हैं, सफलता नहीं हो पाती है, पैसे की जो दिक्कतें हैं वो आती रहती हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वो आत्महत्या कर लेते। लेकिन कहीं आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप इस उपाय को शिवरात्रि के दिन कल ही एकदम बिल्कुल अगर कर लेते हैं तो महाशिव शंकर भोलेनाथ आपके जीवन में चार चांद लगाने से चुकेंगे नहीं। आपका जो भी कर्ज है वो आपको मुक्ति दिलाकर रहेगा, ठीक है। शिव शंकर भोलेनाथ आपको इस कर्ज से मुक्ति दिला ही देंगे। लेकिन एक बार आप भरोसा करके इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, कल शिवरात्रि के दिन, ठीक है, मध्य रात्रि में आपको क्या करना है, शिव जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है, ठीक है।
अगर आपके घर में भी मध्य रात्रि के समय आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो वहाँ पे आप इस दीपक को जला सकते हैं। ठीक है, दीपक को जला लें, वहाँ पे घी का दीपक जला मतलब बनाकर और वहाँ पे शिवलिंग के सामने जला दें। ठीक है, एक लाल कपड़े में आपको 5 कौड़ियाँ रखना है। ठीक है, एक लाल कपड़ा लेंगे, शिवलिंग के सामने रखेंगे और उसमें 5 कौड़ियाँ आप रख देंगे। ठीक है, इस मतलब उसे आप क्या करेंगे, वहाँ पे शिवलिंग के पास उन्हें भी मतलब कौड़ी को पोटली बनाकर शिवलिंग के सामने आपको इन कौड़ी को शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित कर देना। उसके बाद से आपको क्या करना है, 11 माला आपको बीज मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो आपको बीज मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ठीक है, बीज मंत्र क्या है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। आपको मंत्र का जाप करना, उसके बाद से आपको शिव जी से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करना। फिर जो लाल कपड़ा है कौड़ी रखा हुआ उसको बांध लेना है और उसके बांधने के बाद से आपको इस कौड़ी को तिजोरी में रख देना है। ठीक है, अगर इस उपाय को आप कर देते हैं तो जो भी आपका कर्ज है वो 3 महीने के अंदर आपको इसका रास्ता दिख जाएगा कि आपको इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और आपसे एक और बात कहनी है कि किसी भी वीडियो को या आप मेरी ही एक वीडियो को ले लीजिए, आप अपने तक सीमित न रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, जिससे शायद किसी न किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन भला हो जाएगा, चाहे कोई दिन दुखिया हो या कोई भी हो दोस्तों। तो धन्यवाद।